यस, लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे और मैं एक काम करता हूँ, लास्ट क्लास में जहाँ पर हम लोग थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई प्रीवियस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 15-20 मिनट्स हम वेस्ट कर चुके हैं। कोई प्रीवियस नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितना भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था त्यागी जी, उतना ही अब हम आगे कवर करते हैं। मैं लास्ट क्लास पे फंक्शनल स्ट्रक्चर पर था और फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लिए। आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर, और सिर्फ 2-3 क्लासेस से ग्रेसी यही बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। जब कभी भी ग्रेसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, तो ग्रेसी बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सहज, functional structure and divisional structure. Sahaj, whenever the organization is organized according to the functions of one product, according to the functions of organization, come on, organization is organized. क्या बोल रहा हूँ? Organization is organized according to the function of one product. That type of structure is known as functional structure. And whenever the organization is organized according to the different products, that type of structure is known as division. तो मैंने क्या किया, सच बता रहा हूँ अर्चना, लास्ट क्लास की वीडियो देखना आपके पास होगी। अर्चना, उस लास्ट क्लास के अंदर मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर जितना बेटर मैं समझा सकता था, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स वो बताए। मैंने आपको डिविजनल स्ट्रक्चर अभी स्टार्ट करवा के और अभी ही फिनिश करवाना है। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के ये रहे मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ये रहे, एक सेकंड के लिए बस प्लीज एक बार दिखा दूंगा। मेरिट्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सेकंड मेरिट ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन, दोनों का मतलब एक था। थर्ड मेरिट मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इसका मीनिंग बताया था, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। promotes coordination, ensures that different functions get the due attention, हर एक function को proper attention. And yes, it is very easy to provide training in the functional structure because training is provided for the limited skills only. Managerial efficiency, functional efficiency, operational efficiency, maintains control and coordination, every function get the due attention and limited part of training. All these are the merits of functional structure. जो अभी एक मिनट में फंक्शनल स्ट्रक्चर के मैं मेरिट्स बता रहा हूँ, इसके लिए लास्ट क्लास में हाफ एन आवर पक्का लगाया होगा, सबको पता है जी। डीमेरिट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो डीमेरिट ये था दैट इफ एवरीवन इज concentrating on their own function only, production function, sales function, so it may arise a conflicts among the different departments, and sometimes it may also hampers the organization goals because everyone is trying to achieve their own goal only, own department goals only. So departmental objective may conflict with the organizational objective. So conflict is a most important demerit of functional structure. Done. It may lead to the inflexibility as people with the same skills and knowledge base develop a narrow perspective and may not appreciate other point of view. बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में क्रिश का एग्जांपल लेके शायद से हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें कि बहुत सालों से काम कर रहा है और अदर पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल भी ग्रांट नहीं करता। इट मे लीड टू द पोजीशन इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स, मेरे साथ बोल देना, क्योंकि इसके बेसिस पर मैंने बहुत सारी केस स्टडीज देखी हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन ईच डिपार्टमेंट और ऑन वन डिपार्टमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच और वन डिपार्टमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ फेलियर। अगर बाई चांस मिशिका कोई फेलियर हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता, तो चारों पांचों डिपार्टमेंट में से तुम किसी एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटर डिपेंडेंट है। गलती सबकी हुई होगी, थोड़ी थोड़ी हुई होगी। फॉल्ट अगर आया होगा एक डिपार्टमेंट में, तो कैसे क्या पता उसकी वजह से आया हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना मेरिट ने बताया था कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है,
कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो डीमेरिट में बता रहा हूँ कि अगर हर एक डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच डिपार्टमेंट और ऑन वन डिपार्टमेंट। तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये मेरिट था कि कोऑर्डिनेशन होता है। हैप्पी होली, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, बट कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंसी, और जहाँ इंटरडिपेंडेंसी होती है वहाँ कभी भी आप किसी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ तेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हुआ। सॉरी, दिस इज द डीमेरिट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डीमेरिट पता नहीं कितनी बार जानवी की स्टडी में पूछते हैं कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। इसके बेसिस से बहुत सारी केस स्टडी आती आएगी, भी आपको बताऊंगा भी। मैनेजर डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर। अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो कभी भी जनरल मैनेजर की पोजीशन अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ काम ही प्रोडक्शन से रिलेटेड किए है। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज एवरी फंक्शनल मैनेजर इज स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन। वो कभी भी जनरल मैनेजर नहीं बन सकते जिनको सारे फंक्शंस की नॉलेज होती है। सॉरी, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट। जानिए बेटा, ये मेरे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स से, और इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था, आज भी बहुत टाइम लगा दिया, आगे चल रहा हूँ। ये रहा जानवी बच्चे मेरे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब था व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, कारगी फिर पीछे बैठे यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। When the organization is organized according to the different products, अब मेरे पास different products हैं। एक मेरे पास कॉस्मेटिक्स, एक मेरे पास गारमेंट्स, एक मेरे पास फुटवेयर, एक मेरे पास स्किन केयर। When the organization is organized, गोले, when the organization is organized according to the different product, that type of structure is known as divisional structure. डिविजनल स्ट्रक्चर मल्टी फंक्शनल होता है। सर मुझे मल्टी फंक्शनल का नाम पता लग रहा है, क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के फंक्शंस के डिपार्टमेंट भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को 4 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटा, और हर प्रोडक्ट के फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा। इसको क्या कहते हैं कुणाल सर? इसको हम लोग कहते हैं क्या? यस, मल्टी फंक्शनल। क्या बच्चों? तो ईच डिवीजन इज कॉस्मेटिक भी क्या है? मल्टी फंक्शनल। गारमेंट्स का भी क्या है? मल्टी। तो ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, marketing, finance, etc. are performed. Further, each division works as a profit center. Can anyone explain this, that how each division can be a profit center? If there is one product that is cosmetic, तो cosmetic तो डिपार्टमेंट अलग है ना, उसका परचेज अलग है, सेल्स अलग है। तो वी कैन आइडेंटिफाई कि ऐसा हो सकता है ना, कॉस्मेटिक से मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा हो, बट कौन सा है, और स्किन केयर में मुझे 10 लाख का लॉस हो रहा हो। इज इट पॉसिबल? That means every product act as an individual profit center. अब स्किन केयर में मुझे 3 लाख का लॉस हो रहा है, बट क्या पता मुझे इसके अंदर गारमेंट्स के अंदर 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा हो। हर यूनिट अलग है कुणाल सर, अलग बांट दी है। कुणाल सर आपको पता है जो मार्केटिंग मैनेजर होगा ना गारमेंट का, अरे वही मार्केटिंग मैनेजर सर कुणाल सर कॉस्मेटिक्स का भी तो हो सकता है। नहीं, बांट दिए। उसका अलग मार्केटिंग मैनेजर रखा है, इसका अलग रखा है, उसका अलग रखा है, उसका अलग है। रिधि कह रही है कुणाल सर जब सारे काम एक मार्केटिंग मैनेजर कर सकता है। मैं रिधि, ये फंक्शनल नहीं है यार, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। हर गुड को ही 2 अलग अलग पार्ट से बांटा हुआ है जी। वो डिवीजन ही अलग है। वो प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, वो सी है, प्रोडक्ट डी है। तो रिधि मुझे अभी से डीमेरिट बता रही है डिविजनल के, सर इसमें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती होगी। मैंने हाँ रिधि, तो 4 प्रोडक्शन मैनेजर रखे हुए हैं। मैंने हाँ रिधि, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट एक्ट एज एन इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर। एक मार्केटिंग मैनेजर चारों में लगा दूंगा, पता कैसे लगेगा किसमें कितनी किसी कॉस्ट लग रही है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है। कल को कोई प्रोडक्ट बंद करना हो या फिर नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, तो इन सब अलग अलग प्रोडक्ट को जब पढ़ा होगा 10 साल से, तो तब एनालाइज इजिली हो सकता है। ये बोल दूं कि एक ही मशीन है, चारों प्रोडक्ट में यूज कर लो, क्या बात कर रहे हो। वर्कर तो एक ही होता है, मैनुअल वर्क करते हैं, यहाँ लगा दो वहां लगा। अरे नहीं, इसके वर्कर अलग, उसके अलग, उसके अलग, उसके अलग है भाई। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत। इसको तो रेमन को देख ले, फेस से देख, पता लग रहा है तेरा सर ये स्ट्रक्चर तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार। 4 डिपार्टमेंट, 4 प्रोडक्ट, फिर उस एक प्रोडक्ट के 4, फिर हर प्रोडक्ट के 4 फंक्शन। तो ये रेमन क्या बता रहा है कि सर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बनाना, ये डीमेरिट है।
तो टाइम कितना लगता होगा, सोचना कितना पड़ता होगा, पोजीशन डिसाइड करनी पड़ती, कॉस्टली कितना होता होगा। मेन पॉइंट्स, that is merits and demerits of functional and divisional structure. Merits and demerits of divisional structure. First, Gargi first. गार्गी मुझे सबसे पहले दिया हुआ है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, समझ गए। फंक्शनल स्ट्रक्चर, अच्छा मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा गार्गी कि डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ बोर्ड पर ओपन है, अपने नोट्स में फंक्शनल स्ट्रक्चर ओपन करो, जिससे कि गार्गी तुम ना डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी समझ पाओगी। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बताया करते हैं, इनको लगता है जो फंक्शनल में पढ़ा ना उसका अपोजिट होगा किसमें, डिविजनल में। ऐसा अपोजिट वाले की बात थोड़ी ना है, क्या पता ऐसी कुछ चीजें फंक्शनल में जो यहाँ पर भी मेरिट हो और क्या पता ना हो। इसलिए अगर तुमने अच्छे से समझना ना, और मैं डिविजनल पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे बना हुआ है, तुम फंक्शनल देखो। तो देख फिर गार्गी एक बार, गार्गी आपने मुझे ना फंक्शनल के मेरिट में बोला कि वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। आज डिविजनल के मेरिट में गार्गी तुम बोल रही हो कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती, वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी, यहाँ प्रोडक्ट्स, वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी, वहां हर एक फंक्शन की स्पेशलाइजेशन की बात हो रही थी, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात हो रही। मतलब गार्गी वहां पे तुम कह रही थी एक प्रोडक्ट के फंक्शन पे ध्यान दो, और यहाँ पर तुम कह रही हो हर एक प्रोडक्ट पे ध्यान दो। वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आपने खोला होगा, वहां पे देखा होगा, वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आजा बेटा गार्गी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन द डिविजनल हेड। हर एक प्रोडक्ट का एक हेड होगा, डिविजनल हेड, एंड दिस प्रिपेयर्स हिम और हर फॉर द हायर पोजीशन। और एक बहुत अच्छी बात गार्गी इन बच्चों के लिए बताइए, शायद से इनको समझ आए। ये देख बेटा, गार्गी यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि बेटा किसी ने अगर डिविजनल स्ट्रक्चर देखा है, मैं थोड़ा सा फ्लैश कर देता हूँ, किसी ने अगर ये डिविजनल स्ट्रक्चर देखा है बच्चों ने, अभी बच्चों के पास ये देखिए, तो अगर गार्गी बाई चांस इसमें से कोई भी एक, ये हमारे पास गार्गी कॉस्मेटिक्स है, ये हमारे पास कॉस्मेटिक्स है, इसका कोई हेड है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, इसका हेड मिस्टर सी, मिस्टर डी। गार्गी ये बात मानती है कि मिस्टर सी जो हैं वो फुटवेयर डिपार्टमेंट के हेड है, और उनको फुटवेयर से रिलेटेड 4 काम आते हैं। फुटवेयर का एचआर आता है, मार्केटिंग आता है, फाइनेंस आता है और प्रोडक्शन। गार्गी एचआर भी कोई होगा यार, मार्केटिंग मैनेजर भी कोई होगा, ये भी मैनेजर है, ये मैनेजर, ये भी मैनेजर, ये भी मैनेजर। बट जो गार्गी ये मिस्टर सी है ना, इनको चारों की नॉलेज है, यस और नो। गार्गी मिस्टर ए है ना जो, उनको भी चारों की नॉलेज है यार, पी को भी चारों की नॉलेज है। गार्गी फिर ऐसा हो सकता है कि इन ए बी सी डी में से ना कोई कभी जिंदगी में ये पोजीशन अटेन कर ले, हो सकता है, हो सकता है गार्गी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब गार्गी शायद से तुमने ना फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक डी मेरिट पढ़ा था, जानवी का नाम लेके पढ़ाया था कि मैनेजरल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट अंडर दी फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देख गार्गी, थोड़ा छुपा के देख गार्गी, ये देख गार्गी, सिर्फ अब सी को देख, सबको इग्नोर कर दे, पूरे डायग्राम को इग्नोर कर दे, सिर्फ किसको देख, सी को। ये देख गार्गी, ये जो सी है ना, अब बाकी सबको भूल जाओ, तो कौन स्ट्रक्चर है ये, फंक्शनल। कौन सा है, अब गार्गी एचआर डिपार्टमेंट मिस्टर ए है, मिस्टर बी मार्केटिंग के, मिस्टर सी, मिस्टर डी। गार्गी ये ए बी सी डी जो मैनेजर है ना, वो कभी भी इस सी की पोजीशन अटेन नहीं कर सकते। तो गार्गी आज अगर तू सबको इग्नोर कर देती हो, सिर्फ फंक्शंस को देखती हो, वो भी एक प्रोडक्ट के, तुमको लगता है अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर मैनेजरियल डेवलपमेंट इज नॉट इजी। अगर तुम चारों प्रोडक्ट्स को देखती हो और इन चारों प्रोडक्ट्स के मैनेजर को देखती हो गार्गी, इन चारों प्रोडक्ट्स के मैनेजर को देखती हो, तो इनके मैनेजर्स को तुमको देख के लगता है कि यस, अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर मैनेजरियल डेवलपमेंट इज इजी। यस बेटा, ए कभी सी की पोजीशन नहीं ले सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ वो है जो फंक्शंस को सारे जानता हो, प्रोडक्ट चाहे कोई सा भी हो।
प्रोडक्ट तो जेड भी लिया, एमडी तो वो हुआ जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में जानता हो, फंक्शंस की नॉलेज के बारे में जानता हो। तो यस, ए बी सी डी कैन अटेन द हायर पोजीशन ऑफ एमडी, बट अंडर फंक्शनल दीज एबीसीडी, जो ये वाले एबीसीडी हैं, वो भी हायर पोजीशन, क्योंकि उनको सिर्फ एक फंक्शन की नॉलेज है। तो मैं फंक्शंस की बात के बेसिस पर प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट के बेसिस पर फंक्शन पे आ रहा हूं। There are two types of structure, students, that is the functional structure and the, yes come on, functional structure and the, तो सबसे पहले गार्गी क्या दिया हुआ है, बोल बेटा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ यार ये क्या बात, गार्गी फंक्शनल स्ट्रक्चर खुला हुआ है, मेरे डीमेरिट खुले हुए उसके, गार्गी मैंने देखो उसके डीमेरिट में लिखवाया है कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना नामुमकिन है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट उसमें से इंटर, बट गार्गी सुन, प्रोडक्ट ए अलग है, यहाँ प्रोडक्ट बी अलग है, प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट, आदित्य बी सी डी प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट, अगर आदित्य तू बाई चांस किसी भी चीज में क्या लाना चाहता है, चेंज, किसी प्रोडक्ट में क्या लाना चाहता है, ले आ, कोई बात नहीं, किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जब इंटरडिपेंडेंसी नहीं है तो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर फर्क भी
मुझे ये लगता है ये लिखा होगा, तू देखेगा सहज एक बार। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच फंक्शंस एज एन, हर प्रोडक्ट अलग अलग है भाई। अगर तू ये प्रोडक्ट ए में चेंज लेके आना तो टेंशन मतलब बी सी डी से कोई डिपेंडेंट है थोड़ी, वही लिखा होगा। पहला मेरिट भाई डिविजनल स्ट्रक्चर का, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट मेरिट प्रोडक्ट स्पेशलाइज, सेकंड मेरिट हेल्थ इन फिक्सेशन ऑफ। अच्छा वहां पे कौन स्पेशलाइजेशन थी, फंक्शनल में कौन सी थी? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कौन सी थी? तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन किसमें? डिविजनल में। किसमें? सेकंड मेरिट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजी टू फिक्स। थर्ड प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। बाई चांस आदित्य के माइंड में एक आइडिया आ गया कि प्रोडक्ट बी को इससे अच्छा और बना सकते हैं, बट उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए 20 दिन के लिए इसको थोड़ा अपना काम को रोकना पड़ेगा। ठीक है, रोक ले प्रोडक्ट बी का काम, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। And yes, merit, one more. It facilitates growth. Yes, it facilitates growth and expansion. As new division can merely adding another division head and the staff of the new product. 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं 3 प्रोडक्ट के साथ, ए बी सी के साथ। आज 10 साल बाद आ रहा है कि डी प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, तो बना ले, कोई बात नहीं। कभी भी लाइफ में ग्रो करना हो और एक्सपैंड करना हो तो कौन सा स्ट्रक्चर काम आता है? डिविजनल। मेरिट दिया होगा, मेरिट। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ प्रोग्राम्स। Divisional structure helps in the expansion and the growth programs. Merit. And last merit Gargi, second last merit, that is managerial development is easy. वही वाला Gargi। प्रोडक्ट ए का जो मैनेजर है वो कभी भी एमडी की पोजीशन में बैठ सकता है जी। प्रोडक्ट बी का मैनेजर है वो भी बैठ सकता है जी। इसका मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर में गार्गी मेरे पास मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी है, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट के फंक्शन के मैनेजर के डेवलपमेंट डिफिकल्ट है। कोऑर्डिनेशन, ये मेरिट वहां पर भी था और ये मेरिट यहां पर भी है। ये तो बोल रहा था कि उल्टा मत समझना, वहां पे ही बताया था कि सारे फंक्शन दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंटर डिपेंडेंस। सो इजी होता है क्या मेंटेन करना? कोऑर्डिनेशन। यहां पे क्या बोल रहा हूं? कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। है तो वही है, ऑल फंक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर। तो ये तो एक प्रोडक्ट के जब फंक्शंस के बारे में गार्गी बात करते, स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फंक्शनल। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो गार्गी बहुत इजी है क्या मेंटेन करना? कोऑर्डिनेशन। वो उसी का दिया हुआ है यार। फर्स्ट मेरिट easy to fix, flexibility and initiative. Managerial development is easy. Come on, managerial development is next. हाँ जी, coordination becomes ये 5 मेरिट्स है किसके जी? Yes, it helps in growth and expansion. ये 6 मेरे पास क्या है जी? मेरिट्स। क्या है? आउट डीमेरिट्स देख लें एक बार। फर्स्ट डीमेरिट स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट। अरे कॉन्फ्लिक्ट तो गार्गी उसमें भी था, फंक्शनल में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हर फंक्शनल मैनेजर के बीच में क्या हो गए? कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हर एक फंक्शनल मैनेजर सिर्फ किसके बारे में सोचता है? अपने डिपार्टमेंट के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो किसमें था जी? फंक्शन। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिफरेंट डिविजन्स, वो किसमें हो सकता है जी? डिवीजन। अब तो डिपार्टमेंट छोड़े, अब तो क्या बनी हुई है? डिविजन्स। समझ आ रही? तो कॉन्फ्लिक्ट सेम दोबारा आ गया था गार्गी। Conflict may arise among the different divisions, not departments, with the reference to allocation of funds. अब फॉर एग्जाम्पल करके 10 साल हो गए, बोनस देने की बात चल रही है कि मैं एमडी हूं, आज हमारी फर्म ने तीनों प्रोडक्ट को मिलाकर बहुत पैसा कमाया है, मेरे को बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट बोनस डिस्ट्रीब्यूट मैं किसी एक कंपनी को कर पाऊंगा, प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट बी को या प्रोडक्ट सी को। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कई बार। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बेसिस पे होते हैं? एलोकेशन ऑफ फंड्स के बेसिस पर। इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, जैसे रिधि कह रही थी 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रख दी, मैनेजर रख दिए आपने। अब क्या करूं रिधि यार, प्रोडक्ट ही 4 हैं, तो 4 मार्केटिंग मैनेजर रख दिए। सर एक ही मार्केटिंग मैनेजर काम 4 प्रोडक्ट के लिए, एक मार्केटिंग मैनेजर 4 प्रोडक्ट के लिए तो चल सकता था, बट सॉरी फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं, ये कौन स्ट्रक्चर है? डिविजनल। और डिवीजन स्ट्रक्चर भाई सब एक्सपेंशन होती है, हर प्रोडक्ट का अपने फंक्शन के डिपार्टमेंट तुम बना रहे हो, तुमको उतने जगह चाहिए, तुमको उतने उस लेवल के लोग भी चाहिए। तो सॉरी, यस इट में लीड टू द इंक्रीज इन कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? इट में लीड टू इंक्रीज इन बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस दी प्रोडक्ट्स। सर 4 प्रोडक्ट है मान लिए ए बी सी डी, पर चारों प्रोडक्ट में मार्केटिंग मैनेजर तो सेम काम करता होगा, मार्केटिंग करता होगा,
तो एक रख दो ना। मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 4 मार्केटिंग मैनेजर रखोगे? मैं हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। और हाँ गार्गी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट है गार्गी। सोच यार, मैं तो कितने मेरिट्स, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ाते वक्त ये कम स्ट्रांग हो रहा है, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर की रेफरेंस ज्यादा आ रही है यार। इसी से पता लगता है कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है बेटा। और यही कीवर्ड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कोऑर्डिनेशन वाला, कॉन्फ्लिक्ट्स वाला, यही कीवर्ड्स हैं। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज इजी वाला, यही कीवर्ड्स हैं जिसे तो ये पता लगेगा कि स्ट्रक्चर आखिर है कौन सा, फंक्शनल या फिर डिविजनल। डीमेरिट देखेंगे जी। डिविजनल हेड्स में इग्नोर दी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये वही कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यस, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकम्स कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये बोल रहा था रेमन सर, 4 प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के फिर फंक्शंस के डिपार्टमेंट, उनके मैनेजर्स। सर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है थोड़ा सा? यस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकम्स कॉम्प्लेक्स एज देयर आर मेनी डिवीजन, एज देयर आर on the basis of multiple products and within each division functions, फिर हर डिवीजन के फंक्शन, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। प्रोडक्ट बी फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। प्रोडक्ट सी सेल्स, मार्केटिंग। अरे यार, ये प्रोसेस कैसा है? ये पूरा प्रोसेस कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कैसा है? तो फर्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे? फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? बोलो, फर्स्ट क्या बोल रहे हो? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कैसा है? Divisional heads ignore the organizational interest. Third, it may lead to increase in cost and conflict may arise. ये मेरे पास डीमेरिट है। मेरिट क्या होंगे? प्रोडक्ट इजी फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। थर्ड बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फिक्सेशन ऑफ, और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कहां पर इजी है जी? डिवीजन। कहां इजी है? नहीं पढ़ रहा इसको। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल और डिविजनल, अगर इसको आप कैच करते नहीं चल रहे, अगर कोई बच्चा, तू तो 15 मिनट से नहीं सुन रहा, कोई बच्चा अगर 2 मिनट भी ना सुना ना बीच में, वो आगे कैट कॉप अप नहीं कर पाएगा, बीच में रुक जाओगे। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऐसा था। और आपको अच्छी तरह पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि आप मुझे जितनी, आपको उतनी बार फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, पर जैसे पहली बार करवा रहा हूं वैसे नहीं करवा पाऊंगा। रीड करवाने के लिए 15 मिनट लूंगा सिर्फ। जैसे पहली बार बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को, जैसे डिविजनल पढ़ रहा हूँ और फंक्शनल से रिलेट कर रहा हूँ, वैसे कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ख्यालों में खो जाना। यस, मेरिट्स दोबारा बता देंगे सिर्फ डिविजनल के। कम ऑन, फर्स्ट मेरिट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, सेकंड, थर्ड मतलब पता होना चाहिए जो बोल रहे हो, फोर्थ एंड फिफ्थ मैनेजरियल इजी एंड कोऑर्डिनेशन इज इजी। देख बेटा, ये रहा मेरे पास फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर डिफरेंस। फर्स्ट, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब आ गया खत्म। अब ये बहुत इजी लगेगा जी। फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? किसके बेसिस पर? फंक्शंस के बेसिस। किस बेसिस पर? तो क्या बोल रहा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन divisional structure formation is based on product lines and is supported by the functions. Formation सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? Yes, formation सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? मतलब कि यहाँ फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ फॉर्मेशन होती है फंक्शंस के। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे? डिविजनल। फंक्शनल में स्पेशलाइजेशन किसकी होती है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कीवर्ड्स है बेटा ये महक। फंक्शनल में स्पेशलाइजेशन किसकी होती है? फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अंकद यहां पर क्या है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहां क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कॉस्ट, फंक्शंस आर नॉट हेंस इकोनॉमिकल। डुप्लीकेट नहीं है। रिधि कह रही थी सर आपने हर फंक्शन के लिए अलग एक एक इंसान रखा है, बट कोई चीज डुप्लीकेट नहीं हो रही। डुप्लीकेट किस में होती है? डिविजनल में। 4 प्रोडक्ट है तो 4 मार्केटिंग मैनेजर यार, जबकि एक मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकता था। तो डुप्लीकेशन किस में होती है? डिविजनल में। फंक्शनल में कोई डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट, हेंस यहां डुप्लीकेशन ही तो इसलिए कॉस्टली नहीं है। कोऑर्डिनेशन कहां मेंटेन करना डिफिकल्ट है जी? डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट। तभी तो हम मल्टी प्रोडक्ट के लिए कौन सा बनाते हैं? डिविजनल। तो जहां मल्टी प्रोडक्ट होता है वहां पे फिर क्या मेंटेन हो जाती है जी? कोऑर्डिनेशन।
यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस सर, एक डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना नामुमकिन है क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटर, बट सर यहां पर डिवीजन में सर सारे प्रोडक्ट ही अलग अलग है, तो यहां पर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी परफॉर्मेंस। मैनेजरियल डेवलपमेंट, सॉरी गार्गी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट है, डिविजनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर गार्गी, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एक बहुत सिंपल है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर एक मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। फंक्शनल कौन सा है, सिंपल, फंक्शनल कौन सा है, सिंपल, और डिविजनल कौन सा है, कॉम्प्लिकेटेड, कौन सा है, कॉम्प्लिकेटेड। कंट्रोल, ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, फंक्शन स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमी, पावर्स, क्योंकि बच्चों एक एमडी है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर या 5 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है ना। पावर में बांटू तब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो पावर की लिमिटेशंस भी कम होती, तो ऑटोनॉमी ऑफ पावर यहाँ पर लेस है, यहाँ पर मोर, यहाँ ज्यादा पावर्स क्यों दी हुई है, क्योंकि डिविजन्स ज्यादा है। नेक्स्ट कंट्रोल, कंपैरेटिवली सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, सिंपल प्रोसीजर है, एक ही प्रोडक्ट है, तो कंट्रोल कैसा होगा, सिंपल। यहाँ प्रोडक्ट ही 3-4 है तो क्या कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। एंड द लास्ट पॉइंट सुटेबिलिटी जी, लास्ट पॉइंट सुटेबिलिटी, कि ये कहां कैसे कैसे कहां पर सुटेबल है। हाँ जी, सुटेबल फॉर मीडियम साइज फर्म्स एंड हैविंग अ सिंगल प्रोडक्ट और अ स्मॉल नंबर ऑफ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है, कोई भी, विकासपुरी में भी आप जितने भी शोरूम्स और जितने भी शॉप्स ऑफिसेस देख रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है फंक्शनल, कोई भी, शर्त सिर्फ ये है वो मीडियम साइज फर्म हो, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाने चाहिए, बेमतलब खर्चा है। स्मॉल फर्म से कम लोग हैं, 3-4 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी सर्विस है जो इजीली कोई एक हैंडल कर सकता है, वहां पे कभी ऑर्गेनाइज नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही स्ट्रक्चर बनाना होता है, ऑर्गेनाइज करा तो क्या बन गया, स्ट्रक्चर। तो स्मॉल फर्म्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं होती, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजिंग चलती है। मीडियम साइज फर्म हो जो एक प्रोडक्ट बनाती हो या फिर मल्टी प्रोडक्ट बनाती हो, बट उसका रॉ मटेरियल बहुत मैक्सिमम सेम हो, ऐसे फर्म्स को स्टार्ट करना चाहिए कौन स्ट्रक्चर जी, फंक्शनल। डिविजनल स्ट्रक्चर किससे सुटेबल है, तो जो प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनाते हो। क्या बोल रहे हैं जी, सुटेबल फॉर अ मीडियम साइज नहीं, कौन से जी, लार्ज फर्म्स हैविंग अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हैविंग अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद द डिस्टिंक्ट, यहाँ पे है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बस उसके फीचर्स क्या हैं, सेम। अब लेदर की बेल्ट, लेदर शूज, लेदर बैग, तो मोस्टली सारा चीज किसे रिलेटेड है, लेदर से, वो फंक्शनल के चल जाएगा। अब बैग्स अलग है, गारमेंट्स अलग है, तो वो किसमें चलेगा जी, डिवीजन। ये मेरे पास डिफरेंस है किसके बीच में, स्टूडेंट्स, फंक्शनल एंड डिविजनल। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मेरे पास चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है जी, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, इस क्लास में फंक्शनल डिविजनल फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और लास्ट पार्ट है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के 3 कंपोनेंट्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे जी, ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग किसकी होती है, यस, ऑर्गेनाइजिंग किसकी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी होती है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, क्या होती है, तो क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म हो जाता है। एंड देयर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन। भाई जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज yes, identification and division of work. Second, departmentation. Second कौन सा है, department. Third, assignment of duties. And fourth, establishment of superior subordinate relationship. बच्चे मुझे organizing की definition बता दो please. Putting plans into another definition. Establishing a productive relationship between the physical, financial and human resource to achieve the बेटा मुझे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बता दो प्लीज।
Organizational structure is a framework in which operating and managerial tasks are performed to achieve the organizational goals. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के चार चीजें पता लगती हैं. पहली चीज बता देना जी, जॉब डिजाइन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के चार चीजें पता लगती हैं. पहली चीज जॉब डिजाइन, सेकंड डिपार्टमेंटेशन, थर्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल, फोर्थ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपिक्ट करता है, दिखाता है जी. अब ध्यान से बात सुनेंगे बच्चों.